देखो किसी बच्ची की तबीयत खराब हुई है, एम्बुलेंस मंगवाइए, बाकी लोग बैठ जाओ। आप लोग की नालायकी की वजह से हो रहा है ये सब चीजें। अपनी गाड़ी से ले जाओ। देखो ये ही तुमसे कह रहा था, ये एम्बुलेंस खड़ी है, रास्ता दिलवाओ। वो एम्बुलेंस निकलेगी, रास्ता दिलवाओ, साइड से हटो, उसको जाने दो, तब जाके वो बच्ची जो है उसकी रक्षा करो। और बाकी लोग बैठ जाओ रास्ते से अलग। पैरों में बैठ के फोटो के पीछे पड़ा हुआ है, बता। मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि कल हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश में सम्मान से जी सके, और इनको फोटो खिंचवाने और इनके भरोसे लड़ रहा हूं कि ये समाज का भविष्य। देखो, इससे अच्छा डूब के मर जाओ जाके कहीं। आज अगर अच्छे तन पे कपड़े आ गए तो दिमाग खराब हो गए क्या हमारे लोगों के? ऐसे चलाओगे मिशन मूवमेंट? अगर सुरक्षा लेके आने लग जाऊंगा तो चिल्लाओगे कि नेता बदल गया है। आज हम पास भी लड़ सकते हैं, और पास आऊंगा तो ये क्या देख रहा हूं? तो कोई विधायक नहीं खड़ा होगा तुम्हारे बीच में भीड़ के साथ, और तुम देखो क्या कर रहे हो। ऐसे सामाजिक न्याय यात्रा निकालोगे? दूसरे लोगों को मौका दिलवाओ कहने का कि ये भीड़ घूम रही है। कहाँ? देखो किसी बच्ची की तबीयत खराब हुई है, एम्बुलेंस मंगवाइए, बाकी लोग बैठ जाओ। आप लोग की नालायकी की वजह से हो रहा है ये सब चीजें। अपनी गाड़ी से ले जाओ। देखो ये ही तुमसे कह रहा था। मुझे तो आज वास्तविकता में मुरैना में आके खुशी नहीं हो रही। मैंने तो मुरैना का नाम ये सुना कि जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो आंधी भी रुक गई, आंधी भी मुरैना के आ गई। लेकिन आज देखो मुरैना को क्या हो गया। देखो उसी मुरैना को देखो जिसने बलिदान दिया 2 अप्रैल के आंदोलन के लिए, पूरे देश के लिए। और उसी मुरैना को देखो आज भेड़ बकरी जैसी चीजें देख रहा हूँ यहाँ। ये एम्बुलेंस खड़ी है, रास्ता दिलवाओ। वो एम्बुलेंस निकलेगी, रास्ता दिलवाओ, साइड से हटो, उसको जाने दो, तब जाके वो बच्ची जो है उसकी रक्षा करो। और बाकी लोग बैठ जाओ रास्ते से अलग। वॉलंटियर पहुंचो, वॉलंटियर वो गाड़ी निकलने के लिए धन्यवाद। मेरी बात पे गौर करो। देखो यहाँ रहो, यही और ये सभासद को चाहिए, इधर आओ। 1 मिनट के लिए और गौर करो मेरी बात पे। जो लोग हमारे अधिकार छीन रहे हैं ना, मैं अपने नौजवान साथियों को शाखा में भी जाता है, पथ संचलन करता है, सफेद का पैंट और खाकी, सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहन के लाठी लेके। और ये 18, 20, 25, 30, 26, 24, 16 साल के नौजवान, देखो ये फर्क है कैडर में और भीड़ में, ये फर्क। और मुकाबला उनसे कर लोगे तुम लोग? कहां से कर लोगे मुकाबला? कभी भी नहीं कर सकते हो अगर तुम लोग नहीं बदल सकते हो। इस फोटो से तुम्हारे कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ खड़े हो गए और मेहनत की तुम लोगों ने, तो तुम इस मध्य प्रदेश में इतने ताकतवर बन जाओगे कि जो अधिकारी कर्मचारी आज तुम पे झूठे मुकदमे करते, और सलाम क्या करेंगे तुम्हें सारे जब रस्ते में। क्या तो बदलो, या अगर मैंने खुद को बदला तो तुम लोगों को तकलीफ हो जाएगी, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, और मेरी कही हुई एक बात सत्य है। क्या मैंने आज तक कभी आपको कोई झूठ बात बताई? मैं आखिरी बार कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से, क्या तो अनुशासित हो जाओ। और यहाँ के लीडर से भी कह रहा हूं कि वो समझाया करें कि अनुशासन कितना जरूरी है। अब आप सड़क पे जाओगे, आपको यहाँ से जाने वाले हर कोई व्यक्ति देखेगा, और देख के अपने आपके प्रति संदेश बनाएगा, सोच बनाएगा कि भाई ये कौन से संगठन के लोग हैं। अगर आपका व्यवहार बुरा रहा, आप भीड़ जैसे भागते हुए दिखे, तो कहेंगे कि कोई ऐसे भीड़ ही भाग रही है। और आप अनुशासित रहे तो देख के जाके दूसरों को बताएंगे कि भाई भीम आर्मी के लोग थे, बड़े अनुशासन में थे, पत्ता भी नहीं हिल पा रहा था, ऐसे चल रहे थे पूरे सड़क पे।
तो आपको अपने व्यवहार से साबित करना है। अब मैं जाऊंगा वहां सबसे आगे और मेरे पीछे पीछे आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, अब एक एक व्यक्ति अपने आप को चंद्रशेखर समझ के और इस उम्मीद के साथ कि बाहर से देखने वाला हर एक आदमी ये समझे कि ये युद्ध फौज है जहाँ की भेड़ बकरियों की। इस जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि देखो किसी बच्ची की तबीयत खराब हुई है, एम्बुलेंस मंगवाइए, बाकी लोग बैठ जाओ। आप लोगों की नालायकी की वजह से हो रहा है ये सब चीजें। अपनी गाड़ी से ले जाओ। देखो ये ही तुमसे कह रहा था, ये एम्बुलेंस खड़ी है, रास्ता दिलवाओ। वो एम्बुलेंस निकलेगी, रास्ता दिलवाओ, साइड से हटो, उसको जाने दो, तब जाके वो बच्ची जो है उसकी रक्षा करो और बाकी लोग बैठ जाओ रास्ते से अलग। पैरों में बैठ के फोटो के पीछे पड़ा हुआ है, बता। मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि कल हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश में सम्मान से जी सके और इनको फोटो खिंचवाने और इनके भरोसे लड़ रहा हूं कि ये समाज का भविष्य देखो। इससे अच्छा डूब के मर जाओ जाके कहीं। आज अगर अच्छे तन पे कपड़े आ गए तो दिमाग खराब हो गए क्या हमारे लोगों के? ऐसे चलाओगे मिशन मूवमेंट? अगर सुरक्षा लेके आने लग जाऊंगा तो चिल्लाओगे कि नेता बदल गया है। आज हम पास भी लड़ सकते हैं और पास आऊंगा तो ये क्या देख रहे हो? तो कोई विधायक नहीं खड़ा होगा तुम्हारे बीच में भीड़ के साथ और तुम देखो क्या कर रहे हो। ऐसे सामाजिक न्याय यात्रा निकालोगे? दूसरे लोगों को मौका दिलवाओ कहने का कि ये भीड़ घूम रही है। कहाँ? देखो किसी बच्ची की तबीयत खराब हुई है, एम्बुलेंस मंगवाइए, बाकी लोग बैठ जाओ। आप लोगों की नालायकी की वजह से हो रहा है ये सब चीजें। अपनी गाड़ी से ले जाओ। देखो ये ही तुमसे कह रहा था। मुझे तो आज वास्तविकता में मुरैना में आके खुशी नहीं हो रही। मैंने तो मुरैना का नाम ये सुना कि जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो आंधी भी रुक गई, आंधी भी मुरैना के आ गई। लेकिन आज देखो मुरैना को क्या हो गया। देखो उसी मुरैना को देखो जिसने बलिदान दिया 2 अप्रैल के आंदोलन के लिए, पूरे देश के लिए। और उसी मुरैना को देखो आज भेड़ बकरी जैसी चीजें देख रहा हूँ यहाँ। ये एम्बुलेंस खड़ी है, रास्ता दिलवाओ। वो एम्बुलेंस निकलेगी, रास्ता दिलवाओ, साइड से हटो, उसको जाने दो, तब जाके वो बच्ची जो है उसकी रक्षा करो और बाकी लोग बैठ जाओ रास्ते से अलग। वॉलंटियर पहुंचो, वॉलंटियर वो गाड़ी निकलने के लिए धन्यवाद। मेरी बात पे गौर करो। देखो यहाँ रहो, यही और ये सभासद को चाहिए, इधर आओ। 1 मिनट के लिए और गौर करो मेरी बात पे। जो लोग हमारे अधिकार छीन रहे हैं ना, मैं अपने नौजवान साथियों को शाखा में भी जाता है, पथ संचलन करता है, सफेद का पैंट और खाकी, सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहन के लाठी लेके। और ये 18, 20, 25, 30, 26, 24 और 16 साल के नौजवान देखो, ये फर्क है कैडर में और भीड़ में, ये फर्क। और मुकाबला उनसे कर लोगे तुम लोग? कहां से कर लोगे मुकाबला? कभी भी नहीं कर सकते हो अगर तुम लोग नहीं बदल सकते हो। इस फोटो से तुम्हारे कुछ भी, लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ खड़े हो गए और मेहनत की तुम लोगों ने, तो तुम इस मध्य प्रदेश में इतने ताकतवर बन जाओगे कि जो अधिकारी कर्मचारी आज तुम पे झूठे मुकदमे करते और सलाम क्या करेंगे तुम्हें सारे जा रास्ते में। क्या तो बदलो, या अगर मैंने खुद को बदला तो तुम लोगों को तकलीफ हो जाएगी, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, और मेरी कही हुई एक एक बात सत्य है। क्या मैंने आज तक कभी आपको कोई झूठ बात बताई? मैं आखिरी बार कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से, क्या तो अनुशासित हो जाओ। और यहाँ के लीडर से भी कह रहा हूं कि वो समझाया करें कि अनुशासन कितना जरूरी है। अब आप सड़क पे जाओगे, आपको
यहाँ से जाने वाले हर कोई व्यक्ति देखेगा और देख के अपने आपके प्रति संदेश बनाएगा, सोच बनाएगा कि भाई ये कौन से संगठन के लोग हैं। अगर आपका व्यवहार बुरा रहा, आप भीड़ जैसे भागते हुए दिखे तो कहेंगे कि कोई ऐसे भीड़ ही भाग रही है, और आप अनुशासित रहे तो देख के जाके दूसरों को बताएंगे कि भाई भीम आर्मी के लोग थे, बड़े अनुशासन में थे, पत्ता भी नहीं हिल पा रहा था, ऐसे चल रहे थे पूरे सड़क पे थे। तो आपको अपने व्यवहार से साबित करना है। अब मैं जाऊंगा वहां सबसे आगे, और मेरे पीछे पीछे आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, अब एक एक व्यक्ति अपने आप को चंद्रशेखर समझ के, और इस उम्मीद के साथ कि बाहर से देखने वाला हर एक आदमी ये समझे कि ये युद्ध फौज है, ताकि भेड़ बकरियों की। इस जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि देखो, किसी बच्ची की तबीयत खराब हुई है, एम्बुलेंस मंगवाइए, बाकी लोग बैठ जाओ। आप लोगों की नालायकी की वजह से हो रहा है ये सब चीजें। अपनी गाड़ी से ले जाओ। देखो ये ही तुमसे कह रहा था, ये एम्बुलेंस खड़ी है, रास्ता दिलवाओ। वो एम्बुलेंस निकलेगी, रास्ता दिलवाओ, साइड से हटो, उसको जाने दो, तब जाके वो बच्ची जो है उसकी रक्षा करो, और बाकी लोग बैठ जाओ रास्ते से अलग। पैरों में बैठ के फोटो के पीछे पड़ा हुआ है, बता। मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि कल हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश में सम्मान से जी सके, और इनको फोटो खिंचवाने और इनके भरोसे लड़ रहा हूं कि ये समाज का भविष्य। देखो, इससे अच्छा डूब के मर जाओ जाके कहीं। आज अगर अच्छे तन पे कपड़े आ गए तो दिमाग खराब हो गए क्या हमारे लोगों के? ऐसे चलाओगे मिशन मूवमेंट? अगर सुरक्षा लेके आने लग जाऊंगा तो चिल्लाओगे कि नेता बदल गया है। आज हम पास भी लड़ सकते हैं, और पास आऊंगा तो ये क्या देख रहे हो? तो कोई विधायक नहीं खड़ा होगा तुम्हारे बीच में भीड़ के साथ, और तुम देखो क्या कर रहे हो। ऐसे सामाजिक न्याय यात्रा निकालोगे? दूसरे लोगों को मौका दिलवाओ कहने का कि ये भीड़ घूम रही है। कहाँ? देखो, किसी बच्ची की तबीयत खराब हुई है, एम्बुलेंस मंगवाइए, बाकी लोग बैठ जाओ। आप लोगों की नालायकी की वजह से हो रहा है ये सब चीजें। अपनी गाड़ी से ले जाओ। देखो ये ही तुमसे कह रहा था। मुझे तो आज वास्तविकता में मुरैना में आके खुशी नहीं हो रही। मैंने तो मुरैना का नाम ये सुना कि जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो आंधी भी रुक गई, आंधी भी मुरैना के आ गई। लेकिन आज देखो मुरैना को क्या हो गया। देखो उसी मुरैना को देखो जिसने बलिदान दिया 2 अप्रैल के आंदोलन के लिए, पूरे देश के लिए, और उसी मुरैना को देखो आज भेड़ बकरी जैसी चीजें देख रहा हूँ यहाँ। ये एम्बुलेंस खड़ी है, रास्ता दिलवाओ। वो एम्बुलेंस निकलेगी, रास्ता दिलवाओ, साइड से हटो, उसको जाने दो, तब जाके वो बच्ची जो है उसकी रक्षा करो, और बाकी लोग बैठ जाओ रास्ते से अलग। वॉलंटियर पहुंचो, वॉलंटियर वो गाड़ी निकलने के लिए धन्यवाद। मेरी बात पे गौर करो। देखो यहाँ रहो, यही हो रही है सभासद को चाहिए, इधर आओ। 1 मिनट के लिए और गौर करो मेरी बात पे। जो लोग हमारा अधिकार छीन रहे हैं ना, मैं अपने नौजवान साथियों को शाखा में भी जाता है, पथ संचलन करता है, सफेद का पैंट और खाकी, सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहन के लाठी लेके, और ये 18, 20, 25, 30, 26, 24, 16 साल के नौजवान। देखो ये फर्क है कैडर में और भीड़ में, ये फर्क है। और मुकाबला उनसे कर लोगे तुम लोग? कहां से कर लोगे मुकाबला? कभी भी नहीं कर सकते हो अगर तुम लोग नहीं बदल सकते हो। इस फोटो से तुम्हारे कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ खड़े होके और भारत की
कि तुम लोगों ने तो तुम इस मध्य प्रदेश में इतने ताकतवर बन जाओगे कि जो अधिकारी कर्मचारी आज तुम पे झूठे मुकदमे करते और सलाम क्या करेंगे तुम्हें सारे जगह रास्ते में। क्या तो बदलो, या अगर मैंने खुद को बदला तो तुम लोगों को तकलीफ हो जाएगी, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, और मेरी कही हुई एक एक बात सत्य है। क्या मैंने आज तक कभी आपको कोई झूठ बात बताई? मैं आखिरी बार कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से, क्या तो अनुशासित हो जाओ, और यहाँ के लीडर से भी कह रहा हूं कि वो समझाया करें कि अनुशासन कितना जरूरी है। अब आप सड़क पे जाओगे, आपको यहाँ से जाने वाले हर कोई व्यक्ति देखेगा और देख के अपने आपके प्रति संदेश बनाएगा, सोच बनाएगा कि भाई ये कौन से संगठन के लोग हैं। अगर आपका व्यवहार बुरा रहा, आप भीड़ जैसे भागते हुए दिखे तो कहेंगे कि कोई ऐसे भीड़ ही भाग रही है, और आप अनुशासित रहे तो देख के जाके दूसरों को बताएंगे कि भाई भीम आर्मी के लोग थे, बड़े अनुशासन में थे, पत्ता भी नहीं हिल पा रहा था, ऐसे चल रहे थे पूरे सड़क पे। तो आपको अपने व्यवहार से साबित करना है। अब मैं जाऊंगा वहां सबसे आगे, और मेरे पीछे पीछे आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, अब एक एक व्यक्ति अपने आप को चंद्रशेखर समझ के, और इस उम्मीद के साथ कि बाहर से देखने वाला हर एक आदमी ये समझे कि ये युद्ध फौज है, जहाँ की भेड़ बकरियों की। इस जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी।